नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग तो एक दूसरे से परिचित हैं ही, इसलिए परिचय के मोहताज हम लोग नहीं है एक दूसरे के प्रति। आज जो मैं एक ऐसे विशेष जो कॉमर्स, जो सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों विषय के स्टूडेंट्स हैं, उनके काम के एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसको लेके मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। वो है पिल्ट डाउन धोखा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दरअसल ऐसा है, इसके पीछे कहानी है कि 20th सेंचुरी में यानी 20वीं शताब्दी में विश्व के कई जगहों पे जीवाश्म मिले। उसी से जीवों के पूर्वजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जीवाश्म का मतलब ही होता है जो सजीव चीज़ों की जो अवशेष एक कालखंड में पृथ्वी के नीचे दब जाते, पत्थरों में दब जाते, फिर उनके जो अवशेष मिलते उसी को फॉसिल या जीवाश्म या प्रस्तर कहा जाता है। और अगर मानव के मिल गए तो उसे ही अवशेषों को प्रस्तर मानव या फॉसिल मैन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अध्ययन होता है इस तरह के जीवाश्म जो अवशेषों का, वही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जिसको जो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। और जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग को पता है कि जो फाउंडिंग फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी जॉर्गस क्यूबर माने जाते हैं, उन्होंने इस विधा को खोजा। और फिर रही बात भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम लोग बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में बिरबल साहनी का बड़ा नाम है। उन्होंने ही इस विधा को एक प्रचलित करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया, जिसको आजकल हम लोग बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी कातिक के नाम से जानते हैं। खैर, तो उसी जीवाश्म के परिप्रेक्ष्य से संबंधित ही पिल्ट डाउन धोखे की कहानी है। ठीक है, दरअसल कहानी ये है कि जो पिछले शताब्दी में यानी 20th सेंचुरी में जो विश्व के अलग अलग जगहों से, कई जगहों से जीवाश्म मिले, मानव कंकाल मिले, मानव जो फॉसिल मैन या प्रस्तर मानव आप हम लोग कह सकते हैं मिले। जैसे आप कह सकते हैं जावा में मिला, जर्मनी में मिला, चीन में मिला, फ्रांस में मिला, ये जगह। और उन जगहों पे जहाँ जहाँ मिले उन जगहों के नाम पे उस तरह के फॉसिल मैन का नामकरण किया गया पुरावैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो इस जो पूरे ये मिले थे, लेकिन उसी वक्त में दुर्भाग्य से इंग्लैंड में नहीं मिल रहा था। तो इंग्लैंड के एक व्यक्ति जो चार्ल्स डार्विन नाम था उनका, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इससे बड़ा चिढ़े रहते थे कि शायद विश्व में और जगह कई जगह मिल रहे हैं, इंग्लैंड में नहीं मिल रहा है। जबकि उनका इस जीवाश्म विज्ञान से कोई मतलब दूर दूर का रिश्ता नहीं। वैसे बेसिकली वो पेशे से वकील थे, लेकिन चूंकि इंग्लैंड के थे तो उनको लगता था कि साहब डाउसन को कि इंग्लैंड में नहीं मिल रहा है, इंग्लैंड का नाम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक नया, कह लीजिए आप, यही धोखा ही कहा जाए इसको, कहा है जिसको पिल डाउन धोखे के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने इस चीज़ को अपने इंग्लैंड के नेम फेम के लिए इस परिप्रेक्ष्य में, जीवाश्म की दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, तो उन्होंने विश्व के अलग अलग जगहों से कुछ जीवाश्म, कुछ अवशेष प्राप्त किए और फिर उसको अपने इंग्लैंड के जो ससेक्स प्रोविंस है उसके पिल्ट डाउन नामक स्थान में एक पत्थर के खान में उसको गाड़ दिया। ठीक है, और गाड़ दिया उसको। दरअसल इसके पीछे भी ये था कि चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी पुस्तक जो थी उनकी डिसेंट ऑफ मैन, उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो अगर मानवों की उत्पत्ति एफ से हुई तो दोनों के बीच में एक विकासीय प्रक्रिया के दौरान की एक लिंक मिलनी चाहिए, एक आपसे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ये सब चीज़ उनके दिमाग में था और अपने देश के नेफे भी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ये सब सोचा और फिर अलग अलग जगहों से वो ससेक्स प्रांत में वही पिल डाउन नामक स्थान है, वहाँ पत्थर के खानों में वो सबको गाड़ दिया अवशेषों को। और फिर 1912 में लिख के रखा हुआ इसलिए कि आपका टाइम बचे, बर्बाद ना हो समय। 1912 में चार्ल्स डाउसन ने, जो पेशे से बेसिकली वकील थे, उन्होंने एक अनाउंस कर दिया, एक पब्लिश कर दिया, अपनी बात को फैलाया, प्रचार प्रसार किया कि साहब
हमने एक जो बेसिक लिंक वाली बात थी वो हमने एक खोज लिया और ये पिल्टडाउन नामक स्थान में मिला है, ठीक है। और उसको उन्होंने नाम दिया यूथ्रोपस डॉर्सनी, ठीक। लेकिन जब कहीं और नहीं मिला और चूंकि वो इस दुनिया से जीवाश्म के अध्ययन के दुनिया से जुड़े नहीं थे, तो थे तो बेसिकली वकील, तो लोगों को उनकी बात पे कुछ शक हुआ कि साहब यही एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि यहाँ पे मिला है जीवाश्म। और फिर जब उनके बात पे कुछ लोगों को शक हुआ तो फिर जो जीवाश्म मिले थे उसके टेस्ट करवाए गए। दरअसल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फिर आप मैं किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। जो जीवाश्मों के अध्ययन के लिए जो आयु निर्धारण के बड़े डेटिंग मेथड होते हैं, काल निर्धारण के जो तरीके होते हैं, उसमें बहुत सारे हैं। तो अभी केवल आप इतना जान लीजिए कि जो डॉर्सन के जीवाश्म पे लोगों को शक हुआ उनकी कही हुई बात पे, तो उनके द्वारा पाए गए जीवाश्म का फ्लोरीन मेथड से टेस्ट किया गया। फ्लोरीन मेथड की दरअसल खोज भी जो माना जाता है कि वो मेथड की प्रचलन करने के में कार्नेट का बड़ा योगदान है। फ्लोरीन मेथड में होता क्या है उसमें कि दरअसल ये जो पृथ्वी में फ्लोरीन पाए जाते हैं और जो जीवाश्म उसमें रहते हैं, मिलते हैं, तो वो जीवाश्म में जो पृथ्वी में पाए गए फ्लोरीन उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसी पाए हुए अवशेषों में फ्लोरीन की मात्रा का अध्ययन कुछ केमिकल टेक्निक है उससे किया जाता है। फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से भी इसका स्टडी किया जाता है और फिर उसमें ये पाया गया कि नहीं ये इसी मेथड से आप याद रखिए कि पिल्टडाउन नामक स्थान में पाए गए जीवाश्म का टेस्ट फ्लोरीन मेथड से किया गया, ठीक है। ये मेथड पूछा जाता है कई बार, किस मेथड से किया गया। और फिर जब ये पाया गया तो फिर ये उनके डॉर्सन के बताए हुए आधार, जो उनके तर्क थे, जो उनके दावे थे कि हमने मिसिंग लिंक जो बात हो रही थी उसको हमने खोजा या यहाँ पाया गया जीवाश्म, तो ऐसे ही चीज़ों को चूँकि उनकी बात गलत साबित हुई तो ऐसे ही धोखाधड़ी के उस जगह के नाम के आधार पे ही पिल्टडाउन धोखा हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या जानते हैं, ठीक है। तो यही कहानी है पिल्टडाउन धोखे की, ठीक है। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी और आपके विषय वस्तु जो आपके काम जो कंसेप्ट क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका थोड़ी भी निभाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मेहनत सफल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।